देखा, हम इंटरनेशनल डेटलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो मेरा बर्थडे जल्दी आएगा, और अगर हम समोआ की तरफ जल्द से जल्द जाएंगे तो मेरा बर्थडे 24 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। मेरा बर्थडे आने वाला है जल्द ही, सिर्फ एक ही दिन बचा है। मैं जानती हूँ एंड, पर हम यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं। तुम्हें भी आम लोगों की तरह वक्त पर चलना होगा एंड। हाँ? वो आ गया, प्रोफेसर फिक्शन सप्लाई ड्रॉप आ गया। तुम यहाँ कैसे? प्रोफेसर फिक्शन से मैंने कुछ मंगाया है। ऐसा तुमने क्या मंगाया है? कुछ खास नहीं, तुम परेशान मत हो। फॉन्टेन, थैंक यू। अब बता भी दो इसमें क्या है। मैं नहीं बताऊंगी। इसमें सच में कुछ सीक्रेट है या तुम जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहती हो? ये इन दो चीजों में से कोई एक चीज है। हाँ। ये मॉम के लिए है और ये रहा। क्या है ये? ये है दुनिया की सबसे खास चीज। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में और हमारी है समंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। ये क्या है एंट? एक फिश स्कूबा टैंक? कम ऑन, बकवास मत करो, ये फिश कैम है। फिश कैम्प? हाँ, प्रोफेसर फिक्शन और मैं इस पर सालों से काम कर रहे थे ताकि दुनिया को मछली की नजर से देख पाए। वाओ! इस तरफ से फिशबोल को देखूं या इस तरफ से फिशबोल को देखूं? इस तरफ से फिशबोल को देखूं या फिर इस तरफ से फिशबोल को देखूं? इस पर ध्यान मत दो जेफरी, मुझे पता है तुम्हारा व्यू कमाल का होगा। नेक्टिन्स, हम उस कार्गो शिप तक पहुंचने ही वाले हैं। चलो एंट, फिश कैम्प के गजब के एंटरटेनमेंट को बाद में देख लेना। बोलिए कैप्टन चैडविक। खराब मौसम की वजह से हमने अपना कार्गो खो दिया। हमारा सारा सामान समंदर में डूब गया। हमारे पास पुनर्निर्मित इक्विपमेंट है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आपने वो कार्गो कहाँ गिराया कैप्टन? अब मैं कोऑर्डिनेट्स ट्रांसमिट कर रहा हूँ। मैं इन कोऑर्डिनेट्स को जानता हूँ, ये चैलेंजर डीप है। हाँ। आपने गलती से अपना कार्गो मेरियाना ट्रेंच में गिरा दिया। हाँ। आपने उसे गिरा दिया समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में। हाँ। उप्स। आखिर आपने गिराया क्या? वो एक एक्सपेरिमेंट जनरेटर था। ये क्लीन एनर्जी एक लंबी कामयाबी हो सकती है। अगर आप हमारी मदद करें तो हमारे कुछ साथी आपके साथ आकर। नहीं, एरोनॉक्स पर किसी भी बाहर के आदमी का आना मना है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए कैप्टन चैडविक ताकि हम डिस्कस कर सकें। एरोनॉक्स आउट। एंड चलो उस कार्गो शिप को नजदीक से देखते हैं। ओके, पेरिस्कोप। पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या वहाँ कोई गड़बड़ नजर आ रही है? कुछ खास नहीं, वो बस किसी से बात कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। मॉम, डैड, इससे पहले कि आप दोनों इस मसले पर कुछ बात करें, इसमें हमारा फायदा है या नहीं है, या मिशन पर हम जाए या ना जाए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो एंट। आप मुझे समुद्र की गहराई में जाने से नहीं रोकने वाले बर्थडे के दिन। कुछ भी कहो, इसके बाद में दम तो है। हम बस कुछ ही घंटे दूर हैं और हमारा नया रोवर उस दबाव को आसानी से झेल सकता है। फॉन्टेन, मून पूल बंद करो और हमें जल्द से जल्द मैरियाना ट्रेंच की तरफ ले चलो। वाह! कैप्टन चैडविक, हमें होमिंग बीकन सिग्नल दीजिए। हम आपके पावर सोर्स को लेने जा रहे हैं। ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे होगा।
वो कहाँ है? क्या कहाँ है? तुम्हें अच्छे से पता है, मेरा पैकेट। मुझे उससे कुछ बनाना है और मुझे वो अभी चाहिए। वैसे तुम बना क्या रही हो? सीक्रेट है, बताओ वो कहाँ है? वही तो रखा था। मुझे पता है वो वहीं रखा था, मैंने उसे वहीं छोड़ा था। अब वो वहाँ नहीं है, कहाँ है बोलो? तो तुम्हें लगता है मैंने लिया? देखो मेरे अलावा तुम ही यहाँ पर थे, इसलिए शक के दायरे में तुम ही आते हो। मैंने वो नहीं लिया फॉन्टेन, मुझे तो ये भी नहीं पता वो था क्या। शायद तुमने ही छुपाया होगा। आखिर मैं खुद का पैकेट लेके खुद ही क्यों छुपाऊंगी? इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी, शायद तुम मुझे फंसाना चाहती हो। नेक्टिन्स, जल्द से जल्द यहाँ आओ, हम पहुँच गए। ये रहा 11,000 मीटर गहरा, शायद ही कोई यहाँ आकर लौटा होगा। वाह, हम इसे करीब से देखें? हाँ क्यों नहीं एंट, क्या रोवर तैयार है? हाँ तैयार है, और जेफरी भी। तुम फिश को साथ ले जाओगे? बिल्कुल, और फिश कैम के जरिए वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। फिश कैम, बहुत बढ़िया। कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? तुम्हारा कोई सीक्रेट है ही नहीं, तुम बस मुझे परेशान करना चाहती हो। वाह, चलो आखिरकार तुम समझ ही गए। एंड क्या तुमने मून पूल का दरवाजा खुला छोड़ दिया था? सब लोग आज मुझ पर ही क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? ये क्या? जेफरी कहाँ है? शायद उसी ने दरवाजा खुला छोड़ा होगा। तुम ही कहते हो ना वो समझदार है। तुम? मैं क्या? मैंने तुम्हारा पैकेज नहीं लिया है, मुझे मेरा जेफरी दो। तुमने मेरा पैकेज लिया है और मैंने तुम्हारी फिश नहीं ली। मजाक मत करो फॉन्टेन, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता एंट। नेक्टिन्स, बीकन की तरफ आ जाओ। हमें निकलना होगा। जेफरी के बिना? फॉन्टेन, आपको लगता है इसके बर्थडे पर मैं इसे नाराज करूंगी? नहीं मुझे नहीं लगता। तो ये किया किसने होगा? हम फुल स्टॉप पर हैं, मून पूल खोल सकते हैं। कम ऑन एंट, घबराओ मत, जेफरी मिल जाएगा। अपनी बहन को घूरना हो गया हो तो क्या अब इसे चलाओगे? डैड, आप चाहते हैं कि मैं इसे चलाऊं? ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट समझो। क्या कहते हो? क्या तुम हमें गहराइयों की सैर करवाओगे? तो ये हम चले। इसे ऑन करो। सॉरी, समंदर की गहराई में। अपना ख्याल रखना। फॉन्टेन, फॉन्टेन, क्या तुम इंजन रूम में हो? नहीं, अभी मैं मून पूल से निकल रही हूँ। क्या हुआ? क्योंकि इंजन रूम का दरवाजा खुला हुआ है। ये पहला दरवाजा नहीं है जो आज खुला हुआ था। मैं चेक करती हूँ, तुम वापस जाकर ब्रिज चेक करोगी? हाँ। हेलो, ये क्या? ओह! नहीं, रुक जाओ! फॉन्टेन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फॉन्टेन! हेलो, हाँ? क्या कोई है यहाँ पर? तुम जो कोई भी हो, एक बात याद रखना, मेरे पास एक बड़ा मेटल का क्लॉ है और मैं उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ? जेफरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सच बताओ जेफरी, तुम व्हाइट नाइट में क्या कर रहे थे? फॉन्टेन, तुम एक फिश से सवाल पूछ रही हो। तुम्हें पता है ये जवाब नहीं दे सकता। फिश कैम? समझ गई। इस फिश कैम से पता करती हूँ कि चोर कौन है।
फिर मैं आंट को नहीं छोड़ने वाली। ओके, चलो देखते हैं तुमने क्या देखा। हम कितने नीचे हैं? काफी नीचे। इस वक्त करीब 3 टन का प्रेशर रोवर के हर 1 स्क्वायर इंच पर पड़ रहा है। 1 मिनट, ये एनवायरनमेंट इतना खतरनाक है? हाँ, तो फिर ये कौन आ रहे हैं? हंसिए मत, वो कौन हो सकते हैं? पता चल जाएगा। डैड! डैड, ये कमाल का है। जानता हूँ। वाओ, इस तरफ से फिशबोल को देखूं या इस तरफ से फिशबोल को देखूं? इस तरफ से फिशबोल को देखूं? वो अपना सीक्रेट पैकेज यहीं छोड़ गई। आहा, मैं जाती थी। ओह, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर है क्या। मैंने अपनी बहन को जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं देखा, इसीलिए तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा जेफरी। अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा। हाँ? हाँ, ये कौन है? मैं पहुंच गई हूँ। जल्द ही मैं सबमरीन को कब्जे में ले लूंगी। हाँ, जल्द ही वो उस वेपन को बाहर निकालेंगे और कुछ जाने से पहले ही मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ। मुझे पता है वो वेपन कितना कीमती है, इसलिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है, समझे? अब तुम क्या देख रहे हो? कोई नहीं है, एक फिश है। एक फिश? फिक्र मत करो। चलो बाय। इस पर ये स्कूबा टैंक क्यों लगा है? देखो, मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो बुरा होगा। तुम मुझे ऐसे कैसे घूर सकती हो? तुम एक फिश हो। समझ गई। मॉम, आप मुझे सुन सकती हो? आप कहाँ हो? फॉन्टेन, मैं इंजन रूम में लॉक हो गई हूँ। मॉम, जवाब दीजिए। ओह! एरोनॉक्स टू रोवर, एरोनॉक्स टू रोवर। इसका अब कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कम्युनिकेशन काट दिए हैं। हाँ, फायदा तो तुम्हारा नहीं होगा। क्या मतलब? कम्युनिकेशन काटने से तुम हमें नहीं रोक सकती। वो ठीक हो जाएंगे, समझ गई ना तुम? बढ़िया फॉन्टेन, उसे बातों में उलझा कर रखो। डर लग रहा है मुझसे? बिल्कुल नहीं, मैं जानती थी तुम जहाज पर हो। मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं तो इस फिश ने मुझे बताया। हाँ? खैर छोड़ो। तो तुम एक वेपन स्मगलर हो? हाँ। तुम कैसे जानती हो? जेफरी। ये जेफरी कौन है? ये फिश, समझ गई? लेकिन एक चीज मुझे जेफरी ने नहीं बताई कि आखिर वो वेपन समुद्र में गिरा कैसे। हम हेलीकॉप्टर से वेपन्स ले जाते समय एक जहाज के ऊपर से गुजरे। मेरा एक आदमी डर गया, उसे लगा ये इंस्पेक्शन टीम है और उसने वेपन फेंक दिए। ओके, अब मैं सब जान गई हूँ। थैंक्स। क्या जान गई? पुलिस के लिए इतना सबूत काफी है। मेरे इस फिश कैम ने सब कैप्चर कर लिया है। क्या कहा? कैमरा? बस अब देखती जाओ कैसे तुम्हें मजा चखाती हूँ। मॉम, अगर आप मुझे सुन सकती हो तो रुक जाइए। आंट और डैड नीचे हैं। उप्स। हम बॉटम तक पहुंच गए। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। डैड, सामने देखिए, वही कार्गो। ये तो सही सलामत है और डैमेज भी नहीं है। रोवर टू एरोनॉक्स, रोवर टू एरोनॉक्स, हमें कार्गो मिल गया है। ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारे ही किए की सजा है। तुमने मेरी मॉम को इंजन रूम में बंद जो किया है। तुम जानती हो तुम कितनी नासमझ हो। तुमने दुनिया की बेहतरीन सबमरीन पायलट को इंजन रूम में लॉक करने की गलती की।
तो क्या तुम इसे उठा सकते हो? हाँ बिल्कुल। हो गया। ये क्या है डैड? पता नहीं, वो व्हेल तो नहीं, पर वो जो भी है तेजी से आ रहे हैं। कहाँ से? वो ऊपर से आ रहे हैं। निकलो। ये कंटेनर काफी भारी है, मैं उसे उठा नहीं पा रहा। उसे छोड़ दो। ये कुचला जाएगा। मैं उसे छोड़ रहा हूँ। रुकिए। ओके, इसे छोड़िए अभी। वो सेफ है, अब चलो। हैरान लग रही हो? तुम खुद को बैलेंस कैसे कर रही हो? आसान है, मैं सबमरीन पर ही पैदा हुई हूँ। हाँ देख लिया। खतरा टला, हम बच गए। खतरा अभी टला नहीं। इसे घुमाओ, नीचे चलो। नीचे? जल्दी करो। मुझसे उलझकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, गलती मैंने नहीं, तुमने की है। इस शिप पर आने से पहले तुम्हें 2 जरूरी शब्द मालूम होने चाहिए थे, चोरनी। कौन से 2 शब्द? आप, हाँ? पेरिस्कोप। अच्छा किया तुमने ये कैमरे में कैद कर लिया। डैड, हम काफी नीचे आ गए हैं। जाए तो जाए कहाँ? जितना हो सके उतना ट्रेंच वॉल के नजदीक ले चलो। हम दब जाएंगे। नहीं, पत्थर बड़ा होगा, लेकिन हम छोटे हैं। हमें कुछ नहीं होगा। शुक्र है डैड, हम बाल बाल बच गए। आज के बाद मैं तुम्हारी ड्राइविंग से बिल्कुल नहीं डरूंगा। डैड, कार्गो खुला हुआ है। वो पावर सोर्स तो नहीं लग रहा। सही कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक ये एक वेपन है। अगर कोई पत्थर इससे टकराता तो बहुत बुरा होता। ड्रोवर टू आयरनैक्स, ड्रोवर टू आयरनैक्स। कीको, क्या तुम मुझे सुन रही हो? शायद कुछ गड़बड़ है, हमें वापस जाना होगा। हम इस वेपन को छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है। ओके, अब कोशिश करो। एरोनॉक्स टू रोवर। फॉन्टेन, तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्या हुआ? सॉरी डैड, एक वेपन स्मगलर ने हमारे कम्युनिकेशन के साथ छेड़छाड़ की थी, हम उससे निपट रहे थे। क्या? अब सब कुछ ठीक है विल, फिक्र मत करो। वर्ल्ड वाइड ओशियन अथॉरिटी यहाँ आ गई है, वो जल्दी इस स्मगलर को ले जाएंगे। हमने उसे स्टोरेज कबर्ड में बंद कर रखा है, जिसे मैं ब्रिक कहती हूँ। वेल डन। एक गार्ड ने उस पर नजर रखी है। हाँ? मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? विल, वो मिसिंग कार्गो पावर सोर्स नहीं, एक वेपन है। जानते हैं, हमने उसे संभाल कर रखा है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। जेफरी कहाँ है? मेरे पास है। मैं जानता था। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो एन। मैंने उसे छुपाया नहीं, बल्कि उसे ढूंढा है। और वो पैकेज भी। छोड़ो, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। डैड, अब थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं। इसका मतलब? हाँ, 12 बजे तुम्हारा बर्थडे शुरू होता है। ये लो, फॉन्टेन ने तुम्हारे लिए बनाया है। फॉन्टेन ने मेरे लिए केक बनाया? ये सचमुच केक है? तुम्हारी तरह मैं भी हैरान हूँ। कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं है? नहीं, सच में। उसने कहा था वो तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है। शायद इसका टेस्ट थोड़ा खराब होगा, क्योंकि इसमें शक्कर नहीं है। फॉन्टेन ने प्रोफेसर फिक्शन से शक्कर का पैकेज मंगवाया था, लेकिन वो गुम हो गया। उस सीक्रेट पैकेज में शक्कर थी? हाँ। वैसे ये इतना टेस्टी नहीं है, पर मैं उसकी मेहनत की दाद देता हूँ। उसने ये बहुत प्यार से बनाया है। एक बाइट लेंगे? भले इसमें शक्कर नहीं है, पर इसमें प्यार की मिठास जरूर है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं अब भी तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। तो क्या तुम्हें समंदर की गहराई में मजा आया? बहुत ज्यादा।
अच्छा ये बताओ कि तुमने उस वेपन का क्या किया? हम नहीं चाहते थे कि वो वेपन किसी के हाथ लग जाए, इसलिए दफना दिया। दफनाया कैसे? पता है, हम समुद्र के सबसे निचले हिस्से में गए और एक गड्ढा खोदा। इतनी गहराई में ऐसा करने में बहुत मजा आया। वैसे देखने लायक कुछ है वहाँ? देखने लायक यहाँ कुछ है ही नहीं। तुम देखना क्या चाहते थे? ओह, ड्रैगन्स, मरमेड्स। मरमेड्स? तुम सच में मरमेड्स देखना चाहते थे? मरमेड जैसा तो कुछ नहीं, पर मैं ऐसा कुछ देखना चाहता था जो हो मैजिकल। जरा लाइट्स बंद करो, सब की सब। पर इससे कुछ दिखेगा नहीं। तुम्हारे डैड जैसा कहते हैं वैसा करो। लाइट्स बंद करो। वाह, अंधेरा। थोड़ा सब्र करो एंट। पर किस लिए? ये तुम्हारे केक पर कैंडल लगाने से भी बेहतर है एंड तुम्हारी सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। ये क्या? ये है बायोल्यूमिनेसेंट जीव। ये सतह से 11,000 मीटर नीचे पाए जाते हैं। इनका दूसरा नाम है मैजिकल।